हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमए में बी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एमए एग्जाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैं सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाऊँ ताकि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको है आपके लिए है वो आपको पता चल सके। और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस दिखाना चाहूँगा, बाद में डिटेल, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेंगे। यहाँ से आप सिलेबस सिंपली क्लिक करके इस पर, और यहाँ पे आने के बाद अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो या सोशल साइंस हो, दोनों का सिलेबस एक ही है। मतलब ये है कि जो बी ऑनर्स यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, सेम सिलेबस इनका एक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको आइडिया दूँगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करिए। और दूसरा, अगर हम फाइनली बात करें यहाँ पे तो सिलेक्शन अगर लेना है फाइनली एमयू में तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जितना दबा के हो सकता है करिए, एनालिसिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्या करना है, अगर आप उसका 100 MCQ, इसका मतलब है 400 MCQ से बन रहा है। कैसे, उसके चार ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शन को एनालिटिक करिए। हाँ भाई, कहाँ से पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। हाँ ये है कि इंडो इस्लामिक एक ऐसा है जो बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन दिलाने में, तो उसमें यह कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस जो आई थिंक 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग की बात करें और मैथ से ये मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन है, और ये भी 20 क्वेश्चन के आसपास में होते हैं। तो ये तो खैर ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, मतलब कौन 20 कौन 10 ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने किस सेक्शन को कितने अच्छे से करा है। और बाकी है कि अभी हम वो अभी दिखाएंगे कि भाई किस सेक्शन कितना पूछता है। सवाल ये होगा कि हम इस टॉपिक को करें कहाँ से। इसके लिए अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो कोई भी ग्रामर का बुक जो एसएससी बेस्ड हो, चाहे वो लूसेंट का हो, केडी कैंपस को, किसी भी का बुक हो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि हाँ भाई, अब जैसे सेंटेंस लेवल पूछ रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ग्रामर हो गया, यूजेज हो गया, इन सबको उस टॉपिक से रिलेटेड सैनोनिम एंटोनिम्स हो गए पूछा जा रहा है, तो आपको पूछेगा ही, ऑब्वियसली पूछता भी है। आपको इस हिसाब से पढ़ना है। बाकी मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालिटिक करिए, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा पॉलिटी पे, थोड़ा हिस्ट्री पे, थोड़ा ज्योग्राफी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट ये कि बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लीजिएगा, लेकिन हाँ फिर भी इसके वेटेज होते हैं तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा, लूसेंट का बुक आता है, उसमें ओवरऑल उतना है कि आप कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स 11-12 पढ़ चुके हैं उनके लिए तो उतना कोई प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट लूसेंट आपको अच्छे से कवर अप करके जाना होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11-12 आर्ट्स से नहीं करा है। बाकी ये कि जिन स्टूडेंट्स 11-12 आर्ट्स से करा है उसके लिए वो बुक इंसर्ट ही सफिशिएंट होगा। और अगर उसके साथ में आप लूसेंट जो जीके बुक आता है, मतलब येलो कलर वाला, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियोस बनाया भी है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए इसमें है कि कुछ मैथ्स के सवाल भी पूछे जाते हैं। बाकी रीजनिंग्स वगैरह के लिए कोई भी एसएससी बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं कि हाँ भाई ये वो टॉपिक है जहाँ से एमयू पूछते ही पूछते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर से कहता हूँ, ये जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन, इन सारे टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। इंडो इस्लामिक की बात करें तो दुआ पब्लिकेशन का या और भी आते हैं ट्रू गाइड के नाम से, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सब में याद रखें, क्वेश्चन को जरूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है और बुक कुछ और पढ़ लेते हैं, इसीलिए आपको बाद में दिक्कत होती है। तो जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बार बार देखते रहा करें ताकि आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप होता रहे कि हाँ भाई क्वेश्चन के लेवल ही है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने सजेशन कर दिया कि कौन सा बुक परचेज करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें, ओवरऑल ये है कि अगर आप कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा डिमांडेबल या सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे दीजिए। और वो जीएस वाले जो पार्ट है ऐसा जो सबका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है कि आपको 20 अगर 25 मार्क्स का है, अगर आप 18 या 15 प्लस ला रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर इन द सेफ जोन। आपको मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन मिलने का पूरी चांस होगा, सिर्फ इंग्लिश से नहीं बाकी पेपर के मिलाकर। लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें, जी ये इसका वेटेज होता है ऑब्वियसली 40 या 45 मार्क्स के आसपास होते हैं, ये 20 के आसपास, ये भी 20। तो उस हिसाब से आपको अपना एक तो ये याद रखें कि जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से ही पढ़ाई करिए, उसके हिसाब से उसको टाइम दीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जिस भी टॉपिक पे इस पर वीडियो चाहिए, कोई क्वेरीज हो, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो ला देंगे। साथ ही क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मैंने 5 से 6 ईयर का पेपर अपलोड कर रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, मैंने सोल्यूशन के साथ अपलोड किया, वो देख लीजिएगा। बाकी जिनको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि किस कोर्स में कितने सीट्स है और क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो वैसे बनाया है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि
आपको जैसे अब कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे, देखिए सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एटलीस्ट जहाँ से भी आप ट्वेल्थ कर रहे हैं या ट्वेल्थ अगर फाइनल हो रहा है तो याद रखें एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 50% आपका अगर है देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल। एंट्रेंस तो आप वैसे भी दे देंगे, लेकिन एडमिशन की बात करा जाएगा तो उसमें आपका ट्वेल्थ का जो सर्टिफिकेट उसमें 50% ओवरऑल चेक किया जाएगा, अगर वो है तो देन आप इसमें एलिजिबल होंगे, आपको एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। वही अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं, आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 24 ईयर है। और अगर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो जहां भी आपने चूज़ किया आपके फॉर्म में पता ही होगा, लेकिन वैसे एएमयू अलीगढ़ कैंपस में रहेंगे, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना हो गया, और इसके अलावा केरला हो गया, और उसके बाद मेघालय हो गया, ये वहाँ इनके सेंटर होते हैं नॉर्मली। अब अगर नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इंग्लिश वाले सेक्शन से मैंने पहले ही कहा था 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए, और इंडो इस्लामिक एंड कल्चर अलीगढ़ मोमेंट से 25 यानी 50 मार्क्स का ये हो गए। 40 मार्क्स का आपका ये जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 10 मार्क्स का। इसमें होता है कि 2-3 सवाल मैथ्स से भी पूछ देते हैं, बाकी 7 से 8 जो सवाल होते हैं, 6 से 7 सवाल जो होते हैं वो आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना होगा और उसी के हिसाब से आपको तैयार करना होगा। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।